जय जगदानी। इंसान ज़िंदगी में जितना लंबा जीता है, रोज़ एक नई समस्या, रोज़ एक नई खुशी, रोज़ एक नए हालात, रोज़ एक नए हादसे के साथ जीता मरता है। उसके जीवन में ऐसी हैपनिंग्स होती हैं कि उसको लगता है कि बाकी सब लोग इतना कुछ अच्छा बुरा झेल ही नहीं सकते जो उसने देखा है, बाकी सब ने नहीं देखा है। उसके लिए उसकी जो जीवन होती है वही इम्पोर्टेंट होती है और वो उसको लगता है कि उसका दुख सबसे बड़ा दुख है और उसका सुख कभी उसको बड़ा लगता नहीं। लेकिन यहीं पर वो चूक जाता है, क्योंकि जब सुख ही बड़ा नहीं लगता तो उसको आनंद मनाने की स्थिति रहती नहीं उसके मन में, और उसको हमेशा चाहते और ईर्ष्या और द्वेष बना रहता है, और इस कारण वो कभी अपने आप को संतोष नाम का धन नहीं दे पाता। ये स्थिति आज मैंने डिस्कस की इसलिए क्योंकि देखिए, धीमे धीमे आपकी स्थितियां बेहतर हो रही हैं, टल गया है खतरा, और खतरा टल जाने के कारण आपको जो है अब बेहतर स्थिति में खुद को पाने के बाद आश्वस्त होना चाहिए कि मैं बेहतर स्थिति में हूँ। तो आप ये बार बार मत सोचिए कि उसके पास ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। आपको कितना दिया भगवान ने, आप पहले से बेहतर स्थिति में है ना। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 24 अगस्त 2026 से लेकर तारीख 30 अगस्त 2026 तक का ये साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और जो लोग नए आए हैं कृपया नम्र निवेदन के आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में पहुंच जाना, सूर्य का सिंह राशि में पहुंच जाना, बुध का सिंह राशि में पहुंच जाना, तीनों ही घटनाएं काफ़ी हैं आपको सांस आने देने के लिए और अच्छी बातें होने के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत जो शनि की अनिष्टता है, सब जानते हैं कि शनि जो है बहुत ही प्रभावी ग्रह होते हैं और अपनी अनिष्टता वो आगे बढ़ चढ़ कर दिखाते हैं। तो सिर्फ उसको लेके न बैठे रहिए, अपने कर्मों में विश्वास रखिए। आइए इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण जानें। 24 तारीख को चंद्रमा देर रात मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं और महाराष्ट्र में श्रावणी सोमवार मनाया जाएगा। 25 तारीख को भौम प्रदोष है, मंगला गौरी पूजन है। 26 तारीख को बुध पूजन है। 27 तारीख को दोपहर को 1:34 के साथ राहु के साथ हो लेंगे चंद्रमा। इस दिन नारळी पूर्णिमा नाम का त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाएगा। पूर्णमासी जो है प्रारंभ सुबह 9:08 के बाद मानी जाएगी। और 28 तारीख को भाई बहनों का त्यौहार रक्षाबंधन मनाया जाएगा। आप सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों को मैं कामिनी खन्ना देती हूँ बधाई। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। वरद लक्ष्मी व्रत है, इसी दिन जरा जीवंतिका पूजन है। इसी दिन पूर्णिमा समाप्ति सुबह 9:47 पर हो जाएगी। 29 तारीख को अश्वत्थ मारुति पूजन है और इसी के साथ चंद्रमा जो हैं वो शनि के साथ हो लेंगे। 30 तारीख को भी शनि के साथ ही रहेंगे चंद्रमा। इस दिन सूर्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में देर रात्रि प्रवेश करने वाले हैं। शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर ग्रह गोचरी व्यवस्था का असर। साप्ताहिक राशि भविष्य में टल गया है खतरा। मेष राशि, लग्नेश मंगल अभी भी मिथुन राशि में बने हुए हैं, ये बात अभी हम नकार नहीं सकते। इसलिए आपको जो भी वीकनेस लग रही है या आपको जो भी हिम्मत में कमी लग रही है उसके लिए आप गणेश जी का पूजन करें। वैसे बता दूं, गुरु के अश्लेषा नक्षत्र में जाने से आपके कुछ कार्य यात्राओं के होते नज़र आते हैं। कुछ कार्य आपके ऐसे जो विदेशों से रिलेटेड अटके हुए थे वो होंगे। लोन्स वगैरह लेने में जो दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें साफ होंगी। आपके सूर्य के स्वग्रही होने के कारण गवर्नमेंट रिलेटेड कामों में आगे बढ़ सकते हैं, आपको फ़ायदा हो सकता है। आवेदन टेंडर वगैरह में भी आपके बच्चों का भी रिजल्ट वगैरह अच्छा आ सकता है और आपका भी। आपके कई सारे कार्य बुध के सिंह राशि में प्रवेश करने से भी बेहतर हुए हैं, और जिसकी चर्चा मैंने पहले की है। धन का आगमन और आते पैसों में जो रुकावटें थीं वो रुकावटें खत्म होंगी। यही नहीं, आपको यात्राओं में जो बेचैनी थी वो भी खत्म होगी। और आप अगर नौकरी वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप आगे बढ़ के अपना कार्य हाथ में ले लीजिए। तबीयत संभालने की अभी भी ज़रूरत है, और ब्लड से रिलेटेड समस्याएं या त्वचा
ज़ुकाम बुखार इससे रिलेटेड कोई समस्या है तो उसके लिए बच बचा के रहें। कुछ काम आपके अटके हुए हैं अभी भी, जो ऐसे हैं जो शनि के कारण, शनि के वक्री होने के कारण अटक गए हैं, जिसमें धन का ज़्यादा मात्रा में आना और आपके कार्यस्थल पर आपको बेचैनी। तो इसके लिए आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय के जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय के जप आप कर सकते हैं, जिससे आपको राहत महसूस होगी। तारीख 27, 28, 29 और 30, इन 4 तारीखों को आपको अपने धन को और अपने परिवार के हालात को संभाल के रखना है। आपको कोई बेचैनी नहीं करनी है ऐसी जिसमें आपको अपने खर्चे ज़्यादा हो जाएं या आपके केसेस हुआ से आपको मुक्ति न मिले और कुछ कार्यों में आपको दिक्कतें पैदा हों। तो ऐसे में रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, ओम नमः शिवाय के जाप कीजिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए, जो भी स्थिति पहले से ही बनी हुई है उसमें सूर्य का चतुर्थ भाव में आना प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड फैसलों को उजागर करता है और फायदा देता है। इसमें कुछ काम ऐसे भी हैं जो आपको कंसर्न था, अपने माता पक्ष से मदद चाहिए थी पैसे की, या आपके क्या कहते हैं संचित धन निकाल के मदद चाहिए, या बच्चों से रिलेटेड पढ़ाई में खर्चे होने हैं, तो ये भी सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके कामकाज में अब आपको चतुराई है, दिमाग सही चलता है और आप अपनी दिक्कतें दूर करोगे। आपके कई कार्य ऐसे जिसमें आपके होते कार्यों में रुकावटें, बाधा, ये सब शनि की वजह से है और इसके कारण शनि के वक्री होने के बाद ये आप सहन कर रहे हैं। और आपको इसके लिए लघु रुद्री भी करवा सकते हैं, या 2-2.5 हज़ार की ही पूजा होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। आप शिव मंदिर में कर सकते हैं या खुद से भी आप शिव जी को काले तिल डाल के, जल डाल के चढ़ा सकते हैं। आपकी तबीयत पहले से बेहतर है। थोड़ा बहुत आपको जो भी बेचैनी है विवाहित जीवन में, कलह क्लेश या वर वधू के चयन में दिक्कतें, या आपके परिवार के संग की बेचैनियाँ, इससे बचने के लिए आपको निरंतर जो है गणेश जी के जाप बुधवार के दिन करनी चाहिए। अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपको आगे मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो आपकी मानसिक स्थिति है उसमें आपको चतुराई से अपने कार्य करने चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए जो भी स्थितियां बनी उसमें से मंगल ने और शनि ने उन्हें बहुत परेशान किया है। शनि महाराज वक्री होकर जब से 15 दिनों से निरंतर कुछ न कुछ बड़ी बड़ी खुराफातें कर रहे हैं और मंगल तबीयत को चैन से जीने नहीं देता। ऐसे में आपको महामृत्युंजय का जब बड़ा सूट करेगा, और न हो तो बहुत प्रैक्टिकल हो जाइए तो भी सूट करेगा। आप शिव जी को काले तिल डाल के जल चढ़ा सकते हैं। आप अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए निरंतर सूर्य पूजा और निरंतर रेस्ट करना और साथ में अपना वॉक, एक्सरसाइज, प्राणायाम भी करना, ये एक शेड्यूल बनाइए सही तरीके से। अब आपको बड़े बड़े काम आपके ऑफर हो सकते हैं। आपके छोटे भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट रिलेटेड काम, टेंडर, आवेदन वगैरह भरे हुए हैं तो उनसे भी आपको लाभ हो सकता है। थोड़ी बहुत जो तबीयत की अभी भी परेशानी है, आपको वीकनेस है, प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको खाना पीना सही करना पड़ेगा और एसिड से बचना पड़ेगा, गैस से बचना पड़ेगा। आते दिनों में सितंबर लगते से ही मानसिक चैन मिलने वाला है, तो अभी फ़िलहाल घर की व्यवस्था के लिए बेचैनी मत कीजिए। अपने घर की व्यवस्था को ठीक रखने के लिए और अपने किसी भी प्रकार के स्व की रक्षा के लिए आपको हरी चीज़ें खानी चाहिए। आप हरी मूंग खा सकते हैं, आप हरी चीज़ें अपना सकते हैं पहनने ओढ़ने में भी, जिससे आपको आराम मिलेगा। आपके प्रेम संबंध में जो व्यत्यय है या जो बेचैनी है उसके लिए निरंतर आप देखिए कि आपने क्या गलती की है, तो अगर आप अपनी भूल चूक सुधार लें तो ये बातें भी सही हो जाएंगी। तारीख 27, 28, 29, 30 आपको रेस्ट करना है। आपको बेचैनी नहीं करनी अपने परिवार के साथ। आपको किसी भी प्रकार के झगड़े फसाद में नहीं पड़ना है। कोई झगड़ा करे तो भी उससे दूर रहना है। आपको कोई भी रोए पीटे उससे भी दूर रहना है, स्पेस बना के चलना है। और अपने कई कार्य जो आपके नहीं बन रहे हैं वो नहीं बनते तो आपको बेचैनी उसमें क्रिएट नहीं करनी है, सब धीमे धीमे बनेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए लग्न में बैठा गुरु आपको काफ़ी हिम्मत देता है आगे बढ़ने के लिए, और परिवार से रिलेटेड समस्याएं भी खत्म हुई हैं। बोलचाल की भाषा अच्छी हुई है, खर्चों पर नियंत्रण आया है। आपके कई कार्य ऐसे जो आप चाहते थे कि आपके
परिवार के साथ मिलके हो वो अब होना शुरू हो गए हैं। अपना भ्रमित हालात और अपनी वहमों वाली ज़िंदगी से आपको बाहर निकलना है तो आप काले तिल डाल के शिव जी पे लघु रुद्री के पाठ खुद भी कर सकते हैं या शिव जी के मंदिर करवा सकते हैं। और अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ भी अच्छा समय बीते, इसलिए भी ये आप पाठ आपको यूज़ में आएंगे। आप ये भी याद रखें कि अभी फ़िलहाल फिर भी कुछ न कुछ कार्य आपका बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपको ये बढ़ते कार्यों में जो भी उत्पन्न मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, उसको आपको थोड़ा संभाल के रखना है। अनावश्यक के खर्चे अवॉइड कीजिए और अपनी मानसिक दशा को ठीक रखने के लिए और अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए या तो हनुमान चालीसा पढ़िए या तो गणेश जी के पाठ करिए। आपके परिवारजनों से मिला हुआ सपोर्ट आपको काफ़ी है कि आप अपनी पैसा कमाएं या धन संबंधित परेशानियों को निजात मिले, या अपना संचित धन भी आप इन किन प्रकार बना ही ले, या आपके इंक्रीमेंट ओहदा वगैरह से रिलेटेड बातें आपको सपोर्ट करें। तारीख 27, 28, 29, 30 को आप अपने मानसिक दशा, शारीरिक दशा पर विशेष ध्यान दीजिएगा और अपने विवाहित जीवन में कलह क्लेश मत कीजिएगा। जो काम नहीं हो रहे उनके लिए बेचैनी मत कीजिए और यात्रा टाले रखना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए कई सारे कार्य बनते बनते बूम पकड़ गए हैं, मतलब बढ़िया हो गए हैं और अब आपको लग रहा है कि मेरी नेगेटिविटी ढैया की ख़त्म हो रही है। आपने कई सारे डिसीजंस अच्छे ले लिए हैं और आप अपने स्व के विषय में आश्वस्त होते जा रहे हैं। हालांकि कैसे शुरुआत से मुक्ति नहीं हो रही और धन पूरी तरह नहीं आ रहा, तो आपको लगता है कि चलो ठीक है, शुरुआत तो हो गई और वो भी बात सही है। कहीं पर शुरुआत हुई तो आगे आप बढ़ेंगे भी और आपको कार्यों में आगे बढ़ने को भी मिलेगा। गैस अटैक्स, एसिडिटी वगैरह से बचें। विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश या अपने व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ कलह क्लेश ना करें, ना लोन दें, ना लोन लें किसी से। और कुछ काम ऐसे हैं आपके जो आपके मामा पक्ष के साथ मिलकर करने थे वो भी स्थगित हैं, वैवाहिक जीवन के साथी के साथ करने थे वो भी स्थगित हैं। तो बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली उन चीज़ों को बढ़ाएं और बेचैनी ना करें उनके लिए। आपकी बुद्धि सही चलेगी, आपके डिसीजन सही होंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, क्योंकि आप पहले से ज़्यादा मानसिक रूप से सही सोच पाओगे पैसे के फैसले या आपके परिवार के फैसले। लेकिन एट द सेम टाइम आपको बहुत बड़े बड़े खर्चों का सामना करना पड़ रहा है और वो हम नगण्य नहीं मान सकते, जिसको लेकर आप काफ़ी परेशान रहते हैं। इन सब स्थितियों से बचने के लिए आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए कई सारे कार्य अब गति पकड़ सकते थे, लेकिन फिलहाल तो जो द्वादश में बैठा बुध आपको जितनी गति देता है उतना ही फायदा आप उठा पाएंगे, क्योंकि स्थान बली नहीं बुध, लेकिन पहले से तो बेहतर स्थिति में है और आप अपने कई फैसले खर्चों से रिलेटेड, अब खर्चा करना है तो इसका मतलब ये है ना कि पैसा आएगा तो खर्चा होगा, नहीं तो कैसे होगा। तो आते दिनों में तो धन आने वाला है, उसकी अभी से आपको सूचनाएं मिल जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी। आप बेचैनी मत करें। आपके कई सारे कार्य जो आधे अधूरे अभी लटक रहे हैं वो आप ही के फैसलों से अटके हुए थे, तो आपके फैसले सही होंगे, आप सही दिशा में काम करेंगे तो आपके ये कार्य भी चलना शुरू हो जाएंगे। आपको नौकरी वगैरह मिलने के भी चांसेस हैं, ऐसा मत सोचिए कि नहीं है। और फिलहाल जो आपको चिड़चिड़, बेचैनी वगैरह हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, लोन्स वगैरह से रिलेटेड परेशानी है, ये तो 11 दिसंबर तक है और इससे बाहर निकलने के लिए आपको हरे कृष्णा के जाप तो करने चाहिए, लेकिन आपको एक सफ़ेद कागज़ पर श्री राम लाल पेन से लिखकर हनुमान जी के साइड में रखना चाहिए। अभी फ़िलहाल फ़ायदा उठाइए विदेश रिलेटेड कामों का, अभी फ़िलहाल फ़ायदा उठाइए उच्च कोटि के प्रेम संबंध के सपोर्ट का। और फिलहाल जो 27, 28, 29, 30 को धन आते आते अगर रुका या आपको विवाहित जीवन में कलह क्लेश हुआ या विरोधियों ने ज़्यादा परेशान किया या मानसिक बेचैनी हुई तो टाले रखिएगा, बातों को स्पेस दे दीजिएगा। राशि, आपके लग्नेश एक अजीब सी अवस्था में द्वादश भाव में बैठे हैं नीच के होकर, जिस कारण आपको बार बार फिक्र होता है खर्चों का। आपके एक्स्ट्रा वैगेंसा खर्चे और आपके स्वभाव के कारण आपके जगह जगह आप जहाँ जाते हैं हाथ लगाते हैं वहाँ खर्चा कर देते हैं। ऐसे में थोड़ा सा दिमागी चतुराई अब आप यूज़ करना शुरू किए हैं और उसके कारण आपके थोड़ी सी पहले से बेहतर स्थिति हुई है, धन आने की भी स्थिति हुई है और केसवाद से निकलने की भी स्थिति हुई है। परिवार में असमंजस और काम का धीमे धीमे होना आपको बहुत बेचैन करता है। विवाहित जीवन के साथी के साथ
मिलकर काम करना भी असंभव हो रहा है। और ये सब बातों के चलते काम की गति स्लो हुई है, आपके पिता से भी असहयोग है और भ्रमित स्थिति है, बेचैनी है। तो इस सब स्थितियों से बचने के लिए आपको थोड़ा बहुत लोन चाहिए, प्राप्ति चाहिए, तो वो भी पूरी तरह नहीं हो रहा। तो आपको माता पक्ष की भी तबीयत की परेशानी है, तो कृपया आप जो हैं आप दुर्गा की आराधना करें, काली की आराधना करें और शिव जी को काले तिल डाल के लघु रुद्री खुद ही सुन के काले तिल डालते जाइए और लघु रुद्री सुनते जाइए, या पंडित द्वारा करवाएं किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन या शनिवार के दिन। आप ये भी याद रखें कि आपके लिए अभी कई फैसले इस सप्ताह में लेने वाले नहीं हैं कार्य के चलते, क्योंकि तारीख 27, 28, 29, 30 जो है सप्ताह अंत, उससे फैसले पहले लेने हैं आपको। उसे 27, 28, 29, 30 में अपने कार्यों के फैसले मत लीजिएगा। ऐसे में आपका डिसीजन गलत होना या अपनी मानसिक स्थिति या लोन बेफजूल किसी को देना या लेना भी बेकार हो जाएगा। अपना संचित धन संभाल के रखिएगा। आपके लिए फिर भी बहुत सारे खतरे केसेस विवाद से रिलेटेड टल गए हैं और आपके लिए फिर भी मैं कहूँगी कि थोड़ा बहुत आपका नसीब जागा है। जो भी आप बिल्कुल भी होप्स छोड़ के बैठे थे, तो अब आपको थोड़ा बहुत दिखाई देता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। सप्ताह आपके लिए पूर्वार्ध में शुभ, उत्तरार्ध में ध्यान देने वाला है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए देखिए लग्नेश मंगल अष्टम भाव में बैठकर आपको निरंतर चिंता देते हैं खर्चों की और काम को आगे बढ़ाने की। मैं ये कैसे करूँगा, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा। लेकिन देखिए आते दिनों में ग्रह इतने अच्छे होने वाले हैं ना कि आप सब भूल जाएंगे। अभी भी सरकारी दरबारी आवेदन आप भर दीजिए, नौकरी के लिए आगे बढ़िए, इंक्रीमेंट अहदे के लिए बढ़िए, आपका काम हो जाएगा 17 सितंबर से पहले। और बुद्धिमानी से होगा, आपकी चतुराई से होगा, अंक गणित खेती वगैरह से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं लोग। थोड़ी बहुत अड़चनें हैं लेकिन फिर भी काम आपके बनते नज़र आते हैं। लोन नहीं लेने हैं, किसी को ना लोन देना है ना लेना है। और अपने कई सारे कार्य जो आप नौकरी से रिलेटेड स्थगित पाते हैं, तो एक तरफ से जो लोग स्थगित पा रहे हैं नौकरी से रिलेटेड कार्य, उन्हीं को मैं ये संदेश दे रही हूँ कि देखिए आप अगर कोई सरकारी काम करते हैं ना, तो उसमें आपको इन दिनों फ़ायदा होने वाला है, तो उसके लिए आगे बढ़ें। आपके आते आते धन में रुकावटें या पहले से ही खर्चे होने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाना, ये आपको नागवार गुजरती हैं, इसलिए अपना पैसा कंट्रोल में करें। माता पक्ष की तबीयत का ध्यान रखें, मानसिक बेचैनी से बचें और निरंतर शिव जी की आराधना या ओम नमः शिवाय के जाप आपको फलीभूत होंगे। तारीख 27, 28, 29, 30 इन तारीखों को बच्चों के साथ बेचैनियाँ, कार्य से रिलेटेड बेचैनियाँ, रैश ड्राइविंग या यात्राओं पर निकलना अगर वर्जित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी दौरान आपके कुछ कार्य बनते बनते अगर ना बने 27, 28, 29, 30 को, तो आपको बेचैनी नहीं करनी है, आपको रेस्ट करना है, आराम करना है। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए कई दिनों से चैलेंजेस बने हुए थे कि ये करूं कि ना करूं। देखिए अब राहें खुल गई हैं आपके लिए। अब मैं और राहें बता देती हूं कि कैसे खुलेंगी। आते दिनों में आप वर वधू का चयन कीजिए। आते दिनों में आप अपनी सब बाधाओं से निकलकर एक अच्छा अपना सपोर्टिव सिस्टम बनाइए और बिजनेस अपना धड़ल्ले से शुरू कर दीजिए। माता पक्ष की तबीयत खराब है, उनका ध्यान रखें, घर की व्यवस्था का ध्यान रखें। आपको अपने वाहन प्रॉपर्टी लेने का समय नहीं है, इसलिए आप ऐसे खर्चे ना करें। आप सिर्फ और सिर्फ काम पर कंसंट्रेट करें और अपने वर वधू के चयन के लिए कंसंट्रेट करें और नसीब जगाने के लिए कंसंट्रेट करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ कार्य आपके गवर्नमेंट रिलेटेड या ऐसे काम जो आप टेंडर भरने, आवेदन भरने, कोई पेपरबाजी अटकी हुई है, तो उससे रिलेटेड काम आप करिए और उसमें पिता का भी खूब साथ रहेगा, गवर्नमेंट का भी रहेगा। कोई नसीब जाग जाने वाली स्थिति, ऐसा लड़का या लड़की मिल जाना शादी के लिए, ये भी सामने दिखता है। प्रेम संबंध इतना ज़्यादा आपके फ्रूटफुल नहीं होंगे। हाँ, अगर शादी में कन्वर्ट होते हैं तभी वो बात आगे बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं। महामृत्युंजय के जप आपको रिलैक्सेशन देंगे, हनुमान चालीसा आपको रिलैक्सेशन देगा। और 27, 28, 29, 30 को मानसिक बेचैनी करना, रोना पीटना या अपनी स्थितियों को बार बार डिस्कस करके उसका
बहुत बड़ा इशू बना देना, ऐसा मत कीजिएगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए कुछ स्थितियां आपकी ऐसी हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपके वर वधू का चयन निर्धोक हो जाए, तो इस सप्ताह में एंड में मत एक्सपेक्टेशन रखिएगा 27, 28, 29, 30 को। और अपनी मानसिक या शारीरिक हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। यात्राओं को थोड़ा स्थगित रखिएगा। थोड़ा खतरा टल तो गया है, आपके केसेस विवाद वगैरह से रिलेटेड या आपके कुछ कार्य जो अटक गए थे, लेकिन उनसे रिलेटेड गलत फैसले लेना आपको महंगा पड़ सकता है। परिवार के साथ बना के रखें और यात्राएं थोड़ी स्थगित रखें तो अच्छा है। वैसे बता दूं, आते दिनों में मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड, मनोरंजन सुख से रिलेटेड काम करते हैं तो वो बहुत आगे बढ़ने वाला है, इसलिए उस पर ध्यान दें। बच्चों के भविष्य पर ध्यान दें, अपनी विद्याधन पढ़ाई से रिलेटेड काम करने पर ध्यान दें। और कुछ कार्य ऐसे जिसमें आपको लोन्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए थोड़ा रुक जाएं। अभी शत्रुअंता योग बने हुए हैं, जो लोग आपके विरोध में आएंगे उनको नुकसान होगा, लेकिन फिलहाल अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। प्रकाश पड़ा हुआ है हेल्थ पर कि क्यों खराब है, प्रकाश है आपके विवाहित जीवन पर भी कि क्यों आपको तकलीफ़ें हैं, तो इन दोनों को सॉर्टेड कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तारीख 27, 28, 29, 30 को आपको बिल्कुल भी बेचैनी नहीं करनी है। यात्राओं में या व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आगे झटापटी नहीं करनी है। आपके वर वधू का चयन इन तारीखों को न भी हो तो कोई समस्या नहीं, आगे पीछे हो जाएगा। कुंभ राशि, कुछ फैसले आप अपने से रिलेटेड लेना चाहते थे, ये वीक नहीं है आपके लिए फैसले लेने वाला, इसलिए आप थोड़ा सा स्थगित रखें। हाँ, खतरा तो टल गया है, काफ़ी हद दर्जे तक कुछ काम आपके होने लगे हैं और कुछ काम आपके मानसिक भी, जो बहुत बेचैनी हो गई थी उन बेचैनी से अब आप बाहर निकल आए हैं। व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर किए हुए फैसले आपको सपोर्ट कर देंगे और आप आगे बढ़ेंगे। अभी प्रजनन अंगों से रिलेटेड कुछ समस्याएं माहवारी स्त्रियों में या यूट्रस ओवरीज से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उन पर भी ध्यान दीजिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ करिए तो आपको काफ़ी फर्क पड़ेगा। आपके पिता पक्ष से आगे आपको बड़ा सपोर्ट और आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है, इसलिए अभी से उनके साथ योजनाएं बनाइए। विवाहित जीवन के साथी के साथ भी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आते हैं व्यवसाय के लिए, और आपके ऐसे व्यवसाय हो भी सकते हैं जो सरकारी दरबारी हों या गवर्नमेंट से रिलेटेड हों, और साथ साथ में इसमें आपको विवाहित जीवन का खूब सपोर्ट मिले। तारीख 27, 28, 29, 30 को आपको अपने से रिलेटेड कोई बेचैनी हो, परिवार के साथ बेचैनी हो, ज़ोर ज़ोर से बोलना, चिल्लाना या गलत फाउल भाषा यूज़ करना, ये सब मत कीजिएगा, नहीं तो इसमें नुकसान होगा और आपके विरोधी उठ खड़े होंगे। लोन्स भी मत लीजिएगा इन तारीखों को। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए, व्यवस्था पहले से तो बेहतर है घर की और विवाहित जीवन की, और अब आप लोन्स वगैरह ले पा रहे हैं व्यवसाय बढ़ाने के लिए। आते दिन आपको बोलते हैं कि मैं बेहतर हूं, और इसीलिए आप अपने अभी के खर्चों पर कंट्रोल कीजिए। अभी के केसेस विवाद में ना उलझे तो ज़्यादा अच्छा है। अपने मानसिक और शारीरिक हालातों पर ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि गुरु का फुल टू सपोर्ट है, मानसिक बेचैनियाँ गुरु दूर करते हैं। अध्ययन विद्या पढ़ाई और आपके बच्चों के पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड भी फैसले आपको दिलवाते हैं। आपके कई सारे कार्य नौकरी से रिलेटेड बनाते हैं सूर्य, इसलिए अगर आपने कहीं गवर्नमेंट रिलेटेड नौकरी से आवेदन के टेंडर, इंक्रीमेंट, ओहदा ये सब है तो ये सब में भी आप आगे बढ़ जाएंगे, तो इस पर काम करते रहिए, मना मत करिए। हाँ, विदेश रिलेटेड काम अभी थोड़ा स्थगित रहेंगे और अनाप शनाप खर्चे भी आपको दिखते हैं 7.5 के चलते। आपको मानसिक बेचैनी भी है अपने बच्चों से रिलेटेड, शादियों की या कोई वर वधू के चयन की, तो उस पर भी आप थोड़ा सा बेचैन हो के 27, 28, 29 को डिसीजन मत लीजिएगा। अभी 27, 28, 29, 30 यही कहती है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करिएगा उन दिनों, पानी ज़्यादा पीजिएगा, शिव जी की आराधना कीजिएगा और बच्चों के साथ नो अनबन, ना अपने दिमाग में बेचैनी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मैं इससे लेके मीन राशि पर क्या हालात हैं साप्ताहिक ग्रह गोचरी व्यवस्था के। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।